रखना ही होगा। अब आज हम यहाँ पर नर्नस्ट इक्वेशन को पढ़ेंगे। नए सिलेबस में डिलीटेड पोर्शन को अगर हटा दें तो हमारे पास अब दो ही चीजें बची हैं, एक नर्नस्ट इक्वेशन बची है और एक इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक बचा है। बहुत थोड़ी चीजें यहाँ पर हमारे पास बचती हैं। सो लेट्स सी, आज पहले शुरुआत करते हैं नर्नस्ट इक्वेशन की, कि नर्नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज चलिए सबसे पहले इस बात को हम समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। नर्नस्ट इक्वेशन कई तरह की होती है। आपको मैंने रेगुलर बैच में 4 तरह की नर्नस्ट इक्वेशन बताई थी। नर्नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड, फॉर सेल, फॉर इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन सेल, 4 तरह के बारे में बताया था। लेकिन अब हमें डिलीटेड पोर्शन के हिसाब से अगर देखना है तो हम 2 ही तरह की नर्नस्ट इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। एक है फॉर इलेक्ट्रोड और दूसरा है फॉर द सेल। 2 तरह के बारे में यहाँ पर हमें बात करने की जरूरत है। तो सबसे पहले सीख रहे हैं फॉर इलेक्ट्रोड। अगर इलेक्ट्रोड के लिए नर्नस्ट इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखी जाएगी और कैसे इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। शुरुआती चीज अगर ध्यान से समझ ली फिर तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। शुरुआती चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब देखो, यहां पर मैं कहता हूं लेट, बेशक से साथ साथ नोट्स बनाते जाना। लेट एन इलेक्ट्रोड, सपोज हम एक इलेक्ट्रोड लेते हैं और इलेक्ट्रोड है एम सॉलिड प्रेजेंट इन इट्स सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन इट्स सॉल्यूशन। जैसे मैं कहूं मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मेरे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो मैंने यहां पर मान लिया लेट मेरे पास यहां पर कोई एम सॉलिड इलेक्ट्रोड है और ये अपने सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, जहां पर इसकी रिएक्शन को शो किया जाएगा हैविंग रिएक्शन। लेट m plus n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स यू m सॉलिड। ये देख लो, सबसे पहले हमारे पास एक रिडक्शन रिएक्शन होनी चाहिए। नर्नस्ट इक्वेशन के दौरान जब भी इलेक्ट्रोड के लिए हम पढ़ते हैं हमेशा रिडक्शन रिएक्शन लेते हैं। कोई भी मेटल हो, अगर जिंक होता तो जिंक +2 ट्वाइस इलेक्ट्रॉन जिंक सॉलिड, कॉपर होता कॉपर +2 ट्वाइस इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड, सिल्वर होता सिल्वर +1 सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है प्लस इलेक्ट्रॉन सिल्वर सॉलिड। इस तरह से आपको रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है। रिडक्शन रिएक्शन लिखते क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम पोटेंशियल लेते हैं हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, आज ही मैंने आपको बताया। और इसी वजह से रिएक्शन भी हमेशा हम रिडक्शन रिएक्शन लेते हैं। फॉर दिस रिएक्शन नर्नस्ट इक्वेशन इज गिवन। अब इसके लिए डायरेक्ट नर्नस्ट इक्वेशन दी गई है, आप सीधा नर्नस्ट इक्वेशन को यहां पर याद करेंगे 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू दी पावर कोफिशिएंट। नर्नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें डायरेक्ट नर्नस्ट इक्वेशन को लर्न करना है। और हमारे पास नर्नस्ट इक्वेशन है E इज इक्वल टू E0 2.303 RT NF log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब जरा इस इक्वेशन में ऊपर वाली रिएक्शन की वैल्यू को पुट करके देखेंगे, लेकिन पहले जरा पहचान लें टर्म क्या क्या है। यहां गिवन है E0 का मतलब होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया जाएगा, EMF सीरीज में से जो पोटेंशियल लिया जाता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। E है रिडक्शन
पोटेंशियल एट गिवन कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन पे पोटेंशियल गिवन है उसे ई कहा जाता है। आपको ई निकालना होगा, ई नॉट गिवन होगा। ई नॉट हाइड्रोजन के केस में हमेशा 0 होता है, इस बात को भूलना नहीं, इस बात को याद रखना। जहां तक आर की बात है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जहां तक टेम्परेचर की बात है 298 केल्विन। जहां तक एन है, एन फैक्टर यानी कितने इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, और एफ की वैल्यू आप जानते हैं फैराडे 96500 कूलम्स ये वैल्यू होती है। यानी हमारे पास यहाँ पर गिवन जो भी चीजें हैं, आर की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, और फैराडे की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। अब इन सभी वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो हमारी इक्वेशन बनती है 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोफिशिएंट। ये इक्वेशन यहाँ पर बन के आती है, ये इक्वेशन बनती है। तो हमारे पास एग्जाम के लिए सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करना बेटर रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन याद रखो मत रखो, इट इज टोटली अप टू यू, लेकिन सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू ई नॉट 0.0591 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब देखो मैंने रिएक्शन ली थी ये, अब इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे वैल्यू को पुट करना हो तो किस तरह से वैल्यू को पुट किया जाएगा जरा समझ लो, जरा जान लो। ई नॉट गिवन होगा, अब जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर ई नॉट हमें गिवन होगा। एन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, जनरली जिंक होगा, कॉपर होगा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिल्वर होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यही इस्तेमाल होता है। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में हमारे पास एम सॉलिड है, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में हमारे पास एम प्लस एन एक्वस है। तो अगर मैं इनकी वैल्यू को पुट कर दूं तो क्या बनेगा 0.0591 अपॉन एन लॉग एम सॉलिड पावर 1 डिवाइडेड बाय एम प्लस एन एक्वस पावर 1। ध्यान रखना रेज टू द पावर कोफिशिएंट नहीं भूलना, कोफिशिएंट दोनों का 1 1 है, इस बात को ध्यान रखना। एक और बात आप हमेशा समझते होंगे, इक्विलिब्रियम से याद होगा कि सॉलिड का एक्टिव मास 1 लिया जाता है। अगर आपके पास कोई भी सॉलिड है तो सॉलिड को 1 मान के नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। आप चाहो तो पहले ही सॉलिड को नेग्लेक्ट कर सकते हो और चाहो तो बाद में नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सॉलिड को अगर हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर देते हैं तो इक्वेशन बनती है 0.0591 अपॉन एन लॉग, और यहाँ पे 1 अपॉन एम पॉजिटिव एन एक्वस प्लस 1। ये हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर अबव इक्वेशन ये बन जाएगी। अब एम प्लस एन एक्वस है, चाहो तो नीचे वाली साइड को ऊपर वाली तरफ ले जाओ, साइन बदल जाएगा। देखो ये एम प्लस एन लोअर साइड दिया गया है, अगर आप इसे अपर साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव में बदल जाएगा, और आपकी इक्वेशन 0.0591 अपॉन एन लॉग मेटल आयन कंसंट्रेशन, ये इक्वेशन यहाँ पर बनेगी, ये इक्वेशन हमारे पास तैयार होगी, ये रहेगी। अब देखो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, आपसे पूछते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। तो यहां से बता सकते हो ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये है कंसंट्रेशन, यानी अगर ये देखो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नोट में अलग से इसको लिख लेना, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको अलग से लिख लेना, अलग से याद कर लेना। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में
ये आपसे अलग से पूछा जा सकता है और इसको आप इस तरह से यहाँ पर याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, एक तो हमारे पास ये हुआ। दूसरा, अब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए कुछ लॉग की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। यहां मैं कुछ लॉग की वैल्यू बता देता हूं, कोशिश करना कि ये याद रहें। अगर ये लॉग की वैल्यू याद रहेंगी तो बार बार लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टाइम भी बचेगा। और इस तरह से log 4.6020, log 5.6990, log 10 1, log 100 2, log 1000 3। कम से कम ये लॉग तो हर एक बच्चा याद रख ही सकता है। log 2 कितना, log 3 कितना, 4 कितना, 5 कितना, 10 कितना, 100 कितना, 1000 कितना, ये तो हर एक बच्चे को आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है ना। अब मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना, और अगले न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करना। ध्यान रखना, नर्नस्ट इक्वेशन ये है, हमें इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। कॉपी पेन लेके बैठे हो तो साथ साथ लिखते जाना नर्नस्ट इक्वेशन क्या है। अब मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूं, जरा ध्यान से समझना। फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड dipped in ZnSO4 0.1 मोलर E0 माइनस 0.76 वोल्ट, ये आपको दिया गया है। आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड है, ZnSO4 में डिप किया गया है, कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर और रिडक्शन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट, ये आपके पास है। आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई निकालना है। क्या होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले हमेशा रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है। जिंक है, जिंक क्या बनाता है, कौन सा आयन बनाता है, जिंक +2, तो जिंक की रिडक्शन रिएक्शन जिंक +2 ट्वाइस इलेक्ट्रॉन जिंक, ऐसे लिखी जाएगी। मेटल को हमेशा सॉलिड लिखना, आयन को हमेशा एक्वस लिखना। फिजिकल स्टेट लिखने में गलती मत करना, मेटल को हमेशा सॉलिड लिखना, आयन को हमेशा एक्वस लिखना, ये ध्यान रखो। अब नर्नस्ट इक्वेशन है E is equal to E0 0.0591 अपॉन N log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन। अच्छा देखो, ऐसा कर लो, ऊपर वाली रिएक्शन में जो भी सॉलिड है पहले ही नेग्लेक्ट कर दो, ताकि बाद में काम थोड़ा कम हो जाए। जिंक सॉलिड है, नेग्लेक्ट, इसे खत्म कर दो, पहले ही इसे भगा दो, को भाई तेरी जरूरत नहीं है, हमें भगा दो। नाउ पुट द वैल्यू। अब देखो E0 क्या है, E0 आपको क्वेश्चन में गिवन है -0.76, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं -0.76 0.0591। N क्या है, N मैंने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ए रिएक्शन, और इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, जैसा कि सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो यहां पर इसकी वैल्यू 2 log प्रोडक्ट में कुछ है ही नहीं, सॉलिड था हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो 1 डिवाइडेड बाय जिंक आयन कंसंट्रेशन। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इस तरह से इक्वेशन बनेगी, ये हमने इक्वेशन बना ली। नाउ फर्दर अब बाकी की वैल्यू पुट करो। जिंक आयन कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूशन की मोलैरिटी, और सॉल्यूशन की मोलैरिटी न्यूमेरिकल में गिवन है आपको 0.1 मोलर, ऑलरेडी गिवन है। जिंक आयन कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी ऑलरेडी गिवन है, तो पुट द वैल्यू इज इक्वल टू -0.76 0.0591 अपॉन 2 log 1 अपॉन 0.1, 0.1 है, पॉइंट हटा दोगे 10 आ जाएगा, सो यू कैन राइट log 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, अभी अभी मैंने बताई, log 10 की वैल्यू 1। पुट द वैल्यू इज इक्वल टू -0.76
0.0591 अपॉन 2 इंटू 1। बस अब आप इसे सॉल्व कर लो, और जब आप इसे सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। आप समझ सकते हैं ना, 0.059 को 2 से डिवाइड करो और माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, और इस तरह से आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व, देखें जरा क्या आंसर आता है, क्या आंसर बनता है, फटाफट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सो दिस इज 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, और इसको उसमें ऐड कर दिया 0.76 में, और ये बना 0.78955 वोल्ट। ये हमारा जवाब बनके यहाँ पर तैयार हो गया, ये जवाब आ गया। इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व होगा। कहीं पर किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो बेशक से जल्दी से पूछ लो, वरना मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और आप मुझे सीधा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। क्या आपका जवाब आता है ये आप मुझे बताएंगे। आपका क्वेश्चन ये रहा, लिखो फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर in 0.01 molar solution of copper sulfate E naught copper oblique copper plus 2 minus 0.34 वोल्ट। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो नेगेटिव साइन, हाँ नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन जरूर आएगा, कौशल बिल्कुल सही है, उसको भूले नहीं। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया जरा इसको सॉल्व करके बताओ, देखते हैं क्या जवाब देते हो। लेट्स सी। फटाफट आएगा जवाब। अच्छा पहला जवाब आ गया, क्या लेट्स सी सही है या नहीं, ये तो हमें देखना होगा ना। आयुष का अलग जवाब आया है, प्रांजल का अलग आया है, हार्दिक खत्री का जवाब अलग आया है, तीनों जवाब अलग आए हैं। ऑल थ्री आर डिफरेंट, विच वन इज करेक्ट, लेट्स सी। प्रगति का भी जवाब आया है, बट देखते हैं कौन सा जवाब सही है। इशिता का भी, कौशल का भी, मधुर का भी, सारे जवाब अलग अलग आए हैं। मजे की बात है अभी तक जितने जवाब आए हैं कोई भी मैचिंग जवाब नहीं है, सारे जवाब अलग अलग हैं। ओके अंशुल मनस्वी ठीक लग रहा है जवाब। दिशा रीचेक करो बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली कॉपी में से उठा के जवाब दे दिया हो और मैंने वैल्यू बदल दी हो, कहीं ऐसा भी हो सकता है। आदि अप्रोक्सीमेटली देखते हैं। इसका जवाब आएगा हाँ उदी, ठीक है। सोनाक्षी गुड, आर्यन शाबाश, नमन थोड़ा सा और करो इसमें। अभी तक जो जवाब आए हैं आर्यन का सही है, पूरव का सही है, उदी का सही है, सोनाक्षी सही है, आदि थोड़ा सा गलत है, अंशुल सरोहा का जवाब सही है, इशिता का सही है, आयुष थोड़ा सा पॉइंट के 4 प्लेसेस तक निकाला करो बेटा, अंशुल भारद्वाज नहीं बेटा, नमन नहीं, थोड़ा सा और करेक्ट करो, थोड़ा सा और करेक्ट करने की कोशिश करो। देखो चलो आप भी करते रहो और मैं भी साथ के साथ करके दिखाता रहता हूं आपको, देखते हैं क्या क्या जवाब बनते जाते हैं। लेट्स सी। अच्छा सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शन, स्टेप्स मत तोड़ना, स्टेप्स में बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। पहले देख लो, इक्वेशन लिखी,
फिर E इज इक्वल टू E नॉट 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन। अब सबसे पहले E नॉट की वैल्यू, E नॉट आपको गिवन है, लेकिन मजे की बात है आपको हमेशा पोटेंशियल को चेक करना है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसे आपको रिडक्शन में बदलना होगा और रिडक्शन में ये बनेगा 0.34 वोल्ट। ये आपको सबसे पहले हमेशा ही इस बात को, अब तीसरा दिन हो गया मुझे इस बात को कहते हुए, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है पोटेंशियल मस्ट बी रिडक्शन 0.34 0.0591 अपॉन 2 लॉग। इक्वेशन में सॉलिड को पहले ही नेग्लेक्ट कर दो, तो 1 अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन, और कॉपर आयन कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर, तो कॉपर आयन कंसंट्रेशन की जगह मैं लिख देता हूं 0.01, और 0.01 में से अगर पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर बन जाएगा 100, और लॉग 100 कितना होता है 2, 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2, ये आ गया। 2 से 2 गया और ये सॉल्व कर लो, सॉल्व करके 0.2809 वोल्ट, ये आपके पास जवाब आएगा। कौशल, ठीक है। तो इस तरह से आपने आंसर देना है, आंसर में गलती नहीं करनी। मैंने जब क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था तो 0.1 मोलर सॉल्यूशन दिया था और उसका जवाब था 0.31045, जो आज कुछ बच्चों ने जवाब दिया था। लेकिन ध्यान रखो, कोशिश करो, साथ के साथ सॉल्व करो, ताजा ताजा पका के खाओ, पुराना वाला नहीं, बासी खाना नहीं खाओ, ताजा पका के खाओ, तो आप बेटर रहोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, नाउ फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर in 0.2 molar solution of AgNO3, E नॉट सिल्वर 0.80 वोल्ट। ये रहा क्वेश्चन। चलो इसका जवाब दे दो फटाफट जल्दी से, क्या जवाब बनता है हम देखते हैं, वेट करते हैं। अब कौन कौन से बच्चे बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे देखते हैं। कम ऑन, शो योर स्टंट्स। मेथड यही है, मेथड में कोई गलती नहीं है, थोड़ा ध्यान से करें। कौन कितना परफेक्शन तक पहुंचता है ये देखते हैं। आयुष, कोई भी जवाब जो पॉइंट में आए हमेशा 4 डेथ पॉइंट प्लेसेस तक देना है आपको। आप सिर्फ 2 प्लेसेस में दे रहे हो, 4 प्लेसेस तक दो बेटा, तभी बात बनेगी। हाँ अंशु भारद्वाज सही है, मनस्वी नहीं बेटा, रीचेक करो। प्रांजल ठीक है, करेक्ट प्रांजल। इशिता, इशिता रीचेक करो बेटा, आर्यन सही है, आर्यन का जवाब सही है। सोनाक्षी नहीं, रीचेक करो। मधुर रीचेक करो। पूरब अप्रोक्सीमेटली है, नहीं थोड़ा हम इसको नंबर नहीं देंगे पूरब। कौशल आप भी दोबारा से करो बेटा। खुशी का ठीक है, खुशी खुराना अप्रोक्सीमेटली ठीक है, मान लेंगे, कैन बी कंसिडर।
उदिनो नहीं मिलेंगे नंबर इस पे, हमें नंबर खींचने हैं। आयुष नहीं, हार्दिक खत्री बिल्कुल नहीं, गलत। ट्राई अगेन। परमजीत नहीं बेटा। नमन नो। प्रगति सही है जवाब, करेक्ट। देखो बच्चों के जवाब सही भी आ रहे हैं ना। भवित सही है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अंशुल सरोहा ठीक है, करेक्ट, जवाब सही है आपका। सरस्वती नहीं बेटा, रीचेक करो। करो, ट्राई करो। इशिता नहीं, गलती है। हो सकता है आप लॉग सॉल्व करने में गलती कर रहे हो। नहीं नमन, ऐसे लॉग सॉल्व करने में गलती होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लॉग की वैल्यू दी हुई है आप। चलो मैं बताता हूँ। मनस्वी, हाँ अब ठीक है बेटा, करेक्ट। सबसे पहले सिल्वर है, चेक करते जाओ, आंसर भी बताते जाओ जो बच्चा बता रहा है, क्योंकि मैं शुरुआत में सीधा जवाब नहीं बताने वाला। सिल्वर सॉलिड, सॉलिड को पहले ही नेग्लेक्ट कर दो, ये कर दिया। इक्वेशन E नॉट 0.0591 एंड लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये रही, ये बन गया। कौशल ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ इज इक्वल टू 0.80 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन 0.2, क्योंकि सॉलिड को तो नेग्लेक्ट कर दिया। सॉल्यूशन कंसंट्रेशन 0.2 मोलर, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 2 5 तो E इज इक्वल टू 0.80 0.0591 एन लॉग 5 मैंने बताया 0.6990, n की वैल्यू 1 है, या है। अब बताओ कहाँ गलती थी, कहाँ गलती थी। और ये सॉल्व करके 0.7586 वोल्ट ये आपका जवाब है, ये यहाँ पर जवाब बनेगा। यस नमन। इस तरह से न्यूमेरिकल में ऐसी कोई जान नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल ट्राई तो करना पड़ेगा ना, ट्राई करेंगे तो बात बनेगी। अब जरा एक न्यूमेरिकल होमवर्क में नोट कर लो, होमवर्क में, या अभी करते हैं तो अभी करके दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 3.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.4, इसे मार्क करो, ये आपको आना चाहिए। कैलकुलेट द पोटेंशियल, यानी ई निकालना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरूर आना चाहिए। पीएच दी गई है, पीएच का मतलब होता है एच आयन कंसंट्रेशन गिवन है आपको 10⁻⁻10 मोलर। ये पीएच आपको पजल करने के लिए इस तरह से दी गई है ताकि आपसे गलती हो पाए, लेकिन आप गलती नहीं करेंगे। आपको जो वैल्यू दी गई है उसी वैल्यू के हिसाब से पुट करेंगे। तो पीएच का मतलब एच आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻ पीएच, फार्मूला बेटा ये होता है 10⁻⁻ पीएच। पीएच आपके पास 10 है, तो 10⁻⁻10 एच आयन कंसंट्रेशन आएगी। हिंट के तौर पे इक्वेशन बता दूं, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हाफ H2, ये आपके पास इक्वेशन है। इसमें हाइड्रोजन गैस प्रेशर गिवन नहीं है, हमेशा 1 एटमॉस्फेयर मानना है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इसका कंसीडर किया जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व कर लेना। E इज इक्वल टू E नॉट 0.0591 n log 1 अपॉन H पॉजिटिव। 1 क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। कौशल का जवाब सही है, आर्यन का जवाब सही है, और बस E नॉट हाइड्रोजन का 0 होता है, n की वैल्यू 1 है, log 1 अपॉन 10⁻⁻10। अब 10⁻⁻10 है, ऊपर जाएगा 10⁻10 हो जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो इज इक्वल टू 0.0591 log 10⁻10। लॉग को सॉल्व करना पहले भी आपने सीख रखा है, तो 0.0591 इंटू 10 सॉल्व करके 0.591 वोल्ट, ये आपका जवाब बनेगा। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया नर्नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड। अगर एक इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन आता है, सिर्फ जिंक है, सिर्फ कॉपर है, सिल्वर है, हाइड्रोजन है, तो आपने इस तरह से क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत है, ज्यादा करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। अब है नर्नस्ट इक्वेशन फॉर सेल। अगर आपको कोई सेल दी गई है तो सेल के लिए नर्नस्ट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब जरा इस बात को समझने की कोशिश करना। गलतियां यहां भी हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करना, स्टेप्स अगर फॉलो करोगे तो किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं होगी, ध्यान रखो। नाउ लेट अ सेल, सपोज आपने एक सेल ली, सेल को रिप्रेजेंट करना आपने सीखा ही था। लेट ये मेरे पास कोई सेल है, ये मैंने सेल ली, कॉपर +2, 0.01 मोलर कॉपर। अब है तो उसी तरह से ही, लेकिन थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो सीखना। आपको सेल दी जाएगी, सेल में ये है जिंक आयन कंसंट्रेशन, ये है कॉपर आयन कंसंट्रेशन, ये है जिंक इलेक्ट्रोड और ये है कॉपर इलेक्ट्रोड, हम अच्छे से जानते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड एनोड होता है, तो जिंक वाला पोर्शन एनोड होगा, कल पढ़ा था। कॉपर वाला पोर्शन कैथोड होगा। तो अगर कहीं मैं एनोड कैथोड की बात करता हूं तो आपको ये पता होना चाहिए कौन एनोड कौन कैथोड। इसमें सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखनी है, इसी वजह से कल मैंने आपको सेल रिएक्शन लिखनी सिखाई थी। सेल रिएक्शन कैसे लिखते थे, लेफ्ट राइट, यानी पहले जिंक वाला लेफ्ट राइट, जिंक सॉलिड गिव्स यू जिंक +2 ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, ये लेफ्ट राइट लिख दिया। फिर आपने कॉपर वाला लेफ्ट राइट, यानी फिर इक्वेशन बनेगी कॉपर +2 एक्वस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड, ये लिखा। अगला स्टेप, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, नहीं होते हो सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके कैंसिल करेंगे, और इस तरह से जिंक सॉलिड कॉपर +2 एक्वस गिव्स यू जिंक +2 एक्वस कॉपर सॉलिड। इस तरह से ये इक्वेशन हमारी बनके तैयार हो जाएगी। हर एक बच्चा इस इक्वेशन को लिख सकता है, कल मैंने सिखाया भी था, आज भी सिखा दिया, दोनों वक्त आप सीख चुके हो। अब क्या करो, सॉलिड को पहले खत्म कर दो, पहले काम निपटाते चलो, जो सॉलिड है उन्हें खत्म करते चलो, उन्हें कंसीडर करने की जरूरत है ही नहीं, उनका एक्टिव मास 1 होता है, उन्हें मानना ही नहीं। इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब यहां इलेक्ट्रोड के लिए ई सेल आता था, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता था। यहां पर ई सेल है, वहां ई आता था, यहाँ ई सेल है। ई सेल का मतलब ईएमएफ ऑफ सेल एट गिवन कंसंट्रेशन, साइड में लिख देता हूं मैं। ई सेल का मतलब है ईएमएफ एट गिवन कंसंट्रेशन, और ई नॉट सेल है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये भी कल आपने निकालना सीखा था, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये हो जाएगा। अच्छा, पहले ई नॉट निकाल लो, ई नॉट कैथोड कौन है, कॉपर, ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल
वैसे तो न्यूमेरिकल में आपको दिया जाएगा, मैं बताता हूं यहाँ पर 0.34, जिंक का -0.76 और ये आएगा 1.10 वोल्ट। इस तरह से ई नोट सेल को पहले आपने निकाल लिया, ई नोट सेल हमारे पास आ गए। ई नोट सेल याद रहेगा ना, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड कॉपर एनोड जिंक। अब जरा वैल्यू पुट करो, ई सेल, ई नोट सेल हमने निकाल लिया 0.0591 अपॉन एन, एन है एन फैक्टर, यानी नंबर ऑफ रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर रिएक्शन, पर रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप देख सकते हो दोनों इक्वेशन में, पर रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, ऊपर वाली में भी 2 नीचे वाली में भी 2, लॉग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में सॉलिड तो नेग्लेक्ट हो चुका है, सॉलिड नेग्लेक्ट हो चुका है रिएक्टेंट में, तो ये क्या बनेगा लॉग जिंक आयन कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन कंसंट्रेशन, ये बनेगा। अब जिंक आयन कंसंट्रेशन कितनी है, कॉपर आयन कंसंट्रेशन कितनी है, ये गिवन है। जिंक आयन कंसंट्रेशन ऊपर सेल में देखो 0.1 और कॉपर आयन कंसंट्रेशन देखो कितनी है 0.01, पुट द वैल्यू इज इक्वल टू 1.10 0.0591 by 2 log 0.1 0.01, बस पॉइंट हटा दो तो कितना बचेगा, पॉइंट हटा दोगे तो ये बचेगा log 10, log 10 1 होता है, सो दिस इज 0.0591 अपॉन 2 इंटू 1, ये आएगा। बस इसे सॉल्व कर लो, शायद यही जवाब आएगा 1.049 वोल्ट, ये आपके पास जवाब यहाँ पर बन जाएगा। इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देख लो यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट है तो बेशक से पूछ लो, बेशक से जान सकता है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सेल दी जाएगी, पोटेंशियल दिया जाएगा, वैल्यू पुट करोगे, आपका जवाब आपके पास बनेगा। सेल की रिएक्शन लिखनी है, सॉलिड को नेग्लेक्ट करना है, वैल्यू पुट करनी है। चलो सॉल्व करके दिखाओ। कैलकुलेट, कैलकुलेट EMF ऑफ सेल, फॉर सेल है निकल, निकल +2 0.01, सॉल्ट ब्रिज कॉपर +2 0.1 कॉपर, E0 निकल 0.2205 वोल्ट, E0 कॉपर 0.34 वोल्ट, ये गिवन है। चलो अब बताओ क्या जवाब निकालते हो, लेट्स सी क्या जवाब आते हैं। क्वेश्चन गिवन है, आंसर आपको बताना है, पहले सेल रिएक्शन लिखनी है, फिर इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है आपको, तब जाके आपका करेक्ट आंसर पहुंचेगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, सब्जेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेप्स को मेंटेन करें, हर स्टेप्स के मार्क्स मिलने हैं, रिएक्शन के, एन फैक्टर के, फार्मूला लिखने के, तो उनको इग्नोर ना करें, उनको जरूर फॉलो करें। बताएं जवाब। कौशल रॉन्ग है बेटा, ट्राई अगेन कौशल, देखो दोबारा ट्राई करो। कहीं हो सकता है थोड़ी मोटी एरर आ गई हो, ट्राई कर लो, ट्राई करने में कुछ नहीं आता, हम सीखते ही हैं बार बार, करो ट्राई। आयुष, आयुष आई एम अफ्रेड आपको भी दोबारा ट्राई करना पड़ेगा बेटा। दो जवाब, दोनों वाला गलत जवाब। देखते हैं कौन बच्चा पहले सही जवाब दे पाता है। मैंने कहा था ना जो पहले पत्थर मारता है नाम उसी का होता है। प्रांजल, ओके लेट्स सी।
अच्छा एक काम करो, निकल की वैल्यू बदल लो जरा, एक बार निकल की वैल्यू के आगे माइनस का साइन लगा दो। अब दोबारा से करो, ये थोड़ी सी स्टेटमेंट में एरर थी। निकल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में माइनस का साइन लगाओ, जरा माइनस का साइन लगाओ। अब सॉल्व करो। अब एक बार दोबारा से ट्राई करो, हो सकता है कि जिन बच्चों का जवाब आ रहा हो वो स्टेटमेंट में एरर की वजह से थोड़ा सा गलत हो गया हो। अब ठीक आएगा। अब दोबारा से करो। क्योंकि यहाँ जो सामने आंसर गिवन है वो ई नॉट की वैल्यू क्योंकि गलत गिवन थी, इस वजह से हुआ। यही हम देखें कि इतने सारे बच्चों का जवाब कैसे गलत हो सकता है, और वो भी जो बच्चे अक्सर सही जवाब देते हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है। हार्दिक खत्री, प्रांजल, कौशल, आयुष करेक्ट, भोवी करेक्ट, आर्यन थोड़ी सी गलती है बेटा, थोड़ी सी एरर है, उसको ठीक करो। मनस्वी करेक्ट, प्रगति करेक्ट, करेक्ट आंसर। उदी थोड़ी सी गलती है, ठीक करो। आर्यन ने भी सेम मिस्टेक की है। इशिता बिल्कुल सही जवाब है। अंशुल करेक्ट। देखा बात बन जाती है, वो थोड़ा सा स्टेटमेंट में यहाँ पर मिस प्रिंट थी वैल्यू, इस वजह से। आदि सही है, भवित सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी बच्चे फटाफट सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही अपना अगर फाइनल एग्जाम तक इतने ही अपने आप के मोमेंटम मेंटेन रखा ना, फिर तो कहने ही क्या, फिर तो कहेंगे बस सोनीपत वाले बच्चों का नाम। पूरब ठीक है, आर्यन नहीं बेटा। अभी इसको ठीक करो। निकल सॉलिड, निकल +2 ट्वाइस इलेक्ट्रॉन एक्वस, कॉपर +2 एक्वस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, कॉपर सॉलिड। इक्वेशन बनी निकल सॉलिड, कॉपर +2 एक्वस, निकल +2 एक्वस, कॉपर सॉलिड। सॉलिड्स को नेग्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर पहले ई नॉट निकाल लिया। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड में है 0.34 और एनोड है -0.2205, ये है। और ये गीतिका नहीं बेटा, ये नहीं है। 0.34 और 0.2205 ये सॉल्व किया, 0.5605 ये आपके पास यहाँ पर आया। अब वैल्यू ई सेल, ई नॉट सेल -0.0591 एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी ये रहा ऐसे। नमन नहीं, नहीं जवाब ये सही नहीं है। ई सेल इज इक्वल टू 0.5605, ये भी हमने किया 0.0591/2 लॉग निकल की कंसंट्रेशन 0.01, कॉपर की कंसंट्रेशन 0.1, ये गिवन है। और ये सॉल्व करके आएगा लॉग 1/10, ये आएगा। अलट पलट कर दो, 10 को ऊपर ले जाओ। अगर 10 को ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से log 10 1 होता है। सॉल्व करेंगे 0.59 वोल्ट, ये आपका जवाब आएगा, ये बनेगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे बनना चाहिए। ध्यान से करो, अच्छे से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो एक और करो, एक और करो। सेल दे रहा हूं, क्रोमियम, क्रोमियम +3 सॉलिड, ब्रैकेट में 0.1 मोलर, सॉल्ट ब्रिज Fe+2 0.01 मोलर, और फिर है Fe। ई नॉट क्रोमियम -0.75 वोल्ट, और ई नॉट
आयरन -0.45 वोल्ट, ये गिवन है। ई निकाल दो क्या होगा, ई क्या होगा। वैल्यूज आपको गिवन है, आप जरा ई की वैल्यू निकाल के बताएं क्या होगा। देखो, करो सॉल्व, ट्राई करो। अब इंतजार करेंगे, क्योंकि अगर पिछले में गलती हुई, इसमें नहीं होनी चाहिए, ये करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक हो जाना चाहिए। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। जब भी रिएक्शन दिखाएं, इस बात को ध्यान रखें कि एनोड वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन होना चाहिए, कैथोड वाले पार्ट में रिडक्शन होना चाहिए। ये हमेशा से रिएक्शन में इस बात का ध्यान रखना होगा आपको, हमेशा ही। गलती नहीं होनी चाहिए, इक्वेशन सही ढंग से लिखी हो। मैं सामने थोड़ा सा पोर्शन यानी इक्वेशन लिख रहा हूं जस्ट। इक्वेशन मैंने बता दी, चेक कर लेना। हार्दिक का जवाब सही है, कौशल का नहीं, हार्दिक का करेक्ट है। मधुर कहाँ रह गया बेटा, मधुर जल्दी से। आर्यन नहीं, भवित नहीं बेटा, प्रांजल सही है। गीतिका सही है, प्रगति सही है, आदि सही है, अंशुल बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। पूरब नहीं बेटा, थोड़ी सी एरर है। कैलकुलेशन को जरा एक बार फाइनली देखो, कैलकुलेटर से कर लो। मनस्वी नहीं, थोड़ी सी गलती है बेटा। कैलकुलेटर का यूज कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम कम है ना, तो कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। नहीं इशिता, भवित अप्रोक्सीमेटली ठीक है। पॉइंट के 4 प्रेसेस तक बताओ तो ज्यादा अच्छा। सॉलिड को नेग्लेक्ट करना है। हाँ भवित बिल्कुल ठीक है बेटा। इक्वेशन सामने है। हाँ मनस्वी, ई नोट सेल ठीक है बेटा, ई नोट सेल 0.30 वोल्ट। आयुष नहीं, आयुष चेक करो, रीचेक करो। ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस एन फैक्टर कितना 6। चेक करो एन फैक्टर 6। दिशा ठीक है, नमन थोड़ा सा एरर है, कौशल ठीक है। लॉग प्रोडक्ट में है क्रोमियम आयन रेज टू द पावर कोफिशिएंट यानी 2, रिएक्टेंट में आयरन आयन रेज टू द पावर कोफिशिएंट 3।
तो ये चेक कर रहे हैं, यहाँ गलती हो सकती है। हो सकता है आप बच्चों ने कॉफिशिएंट को पावर में ना लिया हो, जिनका जवाब गलत आ रहा है। मनस्वी बिल्कुल ठीक जवाब है। पावर्स का ध्यान रखना है, रेज टू द पावर ये ध्यान रखना है। ई सेल इज इक्वल टू 0.30 0.0591 अपॉन 6 लॉग क्रोमियम आयन कंसंट्रेशन है 0.1 इंटू 0.1 और आयरन की कंसंट्रेशन है 0.01 इंटू 0.01। बस अब सॉल्व करो। पॉइंट वाले चीज हैं वो कैंसल आउट होंगी, तो ऊपर आपके पास लॉग 10,000 या जो भी आता है उसकी वैल्यू को लेके बस आपका जवाब आएगा 0.2606 वोल्ट। ये आपका जवाब यहाँ पर बनेगा। इट शुड बी योर आंसर, ये बनेगा। आरएन का जवाब बिल्कुल सही आया है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अब जरा होमवर्क में क्वेश्चन मार्क कर लो, क्वेश्चन मार्क कर लो, होमवर्क में जरा मार्क करो। नाउ आपको ये एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.5 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, सेल दी गई है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नीचे इनके ई नॉट की वैल्यू है जहां से आप ई नॉट सेल निकाल सकते हो। दूसरे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लेटिनम कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, प्लेटिनम का कोई इस्तेमाल नहीं है। तीसरे क्वेश्चन में भी प्लेटिनम कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इलेक्ट्रोड है बस, उसका कोई यूज नहीं है। चौथे क्वेश्चन में भी प्लेटिनम का कोई यूज नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। प्लेटिनम नॉन रिएक्टिव होता है, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। इन सभी में वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर्थ में ही बता दूं, आप जब रिएक्शन लिखेंगे तो इस पार्ट की रिएक्शन ध्यान से लिखना, क्योंकि अगर आप लेफ्ट राइट लिखते हैं तो आप रिएक्शन ये लिखेंगे और ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। Br2 gives you twice Br नेगेटिव तभी होगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जबकि ये तो एनोड है, एनोड पे रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान रखो, आपको रिएक्शन को ऐसे लिखना है Br2 ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, ये एनोड की रिएक्शन, और हाइड्रोजन की रिएक्शन H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हाफ H2। बस अगर आपने इस इक्वेशन को सही तरह से लिख लिया, चारों क्वेश्चन सॉल्व। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है, इन्हीं चारों में से आता है, इन्हीं चारों में से आपसे पूछा जाता है। हो जाएगा ना? चलो आज इतना ही, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। कल मिलेंगे, कल इलेक्ट्रोलिसिस कोशिश करते हैं उसको फिनिश करें, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट हमेशा फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए सी यू, बाय बाय।